हेलो फ्रेंड्स, सेकंड एग्जांपल है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू log x, राइट। तो यहाँ पे ये दो फंक्शन है 10x एंड log x, राइट। तो आपको यहाँ पे पता चल गया है कि सर यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएबल x यूज़ हो चुका है, तो मैं यहाँ पे दो जो वेरिएबल है उसमें x नहीं ले सकता, राइट। तो फर्स्ट वे टू एज्यूम, सपोज हियर वी एज्यूम y इक्वल टू 10x एंड x के अलावा मैंने y यूज़ कर लिया, तो दूसरा मैं ले लेता हूँ z सपोज, तो z इक्वल टू log x, राइट। जो फर्स्ट फंक्शन है उसको y एज्यूम कर लो और सेकंड जो फंक्शन है उसको आप अनदर जो वहाँ पे वेरिएबल यूज़ हुआ है उसके अलावा कोई भी वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने z यूज़ कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पे y और z सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या हो सकता है, डिफ्रेंशिएट y with respect to z, that is अगर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई dz। तो मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, पैरामेट्रिक फंक्शन यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे y और z दो फंक्शन दिए हैं और दोनों फंक्शन सेम वेरिएबल पे डिपेंड है x पे। तो फर्स्ट थिंग y इक्वल टू 10x, राइट। तो y इज डिपेंड अपॉन x, दैट्स वाई डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dx और 10x का डेरिवेटिव वी नो दैट व्हाट sec स्क्वायर x, राइट। सेम थिंग फॉर सेकंड फंक्शन कौन सा है z, तो z इक्वल टू log x। तो z इज डिपेंड अपॉन x, तो अगेन डिफ्रेंशिएट z विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x। समझ में आ रहा है। तो z का डेरिवेटिव क्या हो गया dz बाय dx और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 बाय x, राइट। तो इस तरह आपको dy बाई dx और dz बाई dx फाइंड कर लेना है और बाद में मुझे क्या फाइंड करना है, तो वी नो दैट ये मैंने स्टेटमेंट बनाया हुआ है डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू z, दैट इज dy बाई dz, देयरफॉर dy बाई dz, राइट। dy बाई dz का आंसर क्या आएगा, तो वी नो दैट पहले फॉर्मूला बनाओ dy बाई dx अपॉन dz बाई dx। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट। ये फॉर्मूला अगर आपने नहीं लिखा है तो आपका मार्क कट हो सकता है, मीन्स ये फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है बिकॉज दिस इज़ अ पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला, राइट। तो dy बाई dx क्या है मेरे पास, तो मेरे पास dy बाई dx है sec स्क्वायर x और dz बाई dx क्या है, तो dz बाई dx में है 1 बाई x। तो अगेन वी नो दैट डिनोमीटर का डिनोमीटर विल बी न्यूमरेटर, तो ये x जो डिनोमीटर में है वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इंटू sec स्क्वायर x। तो दिस इज माई आंसर dy बाई dz, राइट। यानी आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। पैरामेट्रिक फंक्शन क्लियर है, तो ये एग्जांपल आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो। ओके, एंजॉय।